आज की जो वैकेंसी है, जी हाँ, ये मैं आपके सामने लिख के आया हूँ डीआरडीओ में से। अब डीआरडीओ की फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूँ, वैसे तो आपको पता ही होगा। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये किसके अंदर आता है? जी हाँ, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आता है। दोस्तों इसी के अंदर आती है गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट। दोस्तों उसी के अंदर वैकेंसी आई है। जी हाँ, ये वैकेंसी पोस्ट आउट कब हुई है? 21 फरवरी। बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, बहुत ही ज़्यादा प्यारी वैकेंसी है। कितनी स्ट्रीम है और कौन कौन इसमें एलिजिबल है? जी, मैं आपको जैसे पहले ही बोला कि इसमें ये ट्रेनीज़ के लिए वैकेंसी है। और दोस्तों इसमें ग्रेजुएट डिप्लोमा या आईटीआई, मैं आईटीआई वालों की बात इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि वो मेरे ज़्यादा मतलब नहीं, मैं उनके लिए अभी वैकेंसी नहीं ला पा रहा हूँ, बट कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट टाइम से उनकी लाऊँ। दोस्तों ये एक अप्रेंटिसशिप जॉब है। इसमें टोटल वैकेंसी कितनी है? जी हाँ, 75। जैसे कि मैंने अभी चैनल पे आने से पहले आपको टेलीग्राम पे पहले ही मेंशन कर दिया है कि जो वैकेंसी ला रहा हूँ वो सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, टेलीकॉम, कंप्यूटर साइंस, आईटी, मेटलर्जी, मटेरियल और एरोनॉटिकल में होने वाली है। दोस्तों टोटल वैकेंसी अगर मिलाएंगे वो बैठेगी 95, जिसमें से 75 है ग्रेजुएट वालों के लिए और 20 है डिप्लोमा वालों के लिए। एक मैं आपको इस वैकेंसी से रिलेटेड एक बात बताना चाहता हूँ। दोस्तों अभी ये जो है लास्ट जून में 2021 जून में डीआरडीओ ने एक अप्रेंटिसशिप स्कीम निकाली थी, जिसमें टोटल सिलेक्शन कितना होना था? 122। सिर्फ उसमें आपको जान के बहुत ही ताज्जुब लगेगा कि डीआरडीओ मतलब जो उन बंदों ने उनके अंदर फॉर्म भरा वो बिना एग्जाम दिए, बिना कुछ भी किए उनको डायरेक्ट कॉल लेटर आ गया। क्यों? क्योंकि सबमिट पता है कितनों ने किया था? कुल 78 ने। उसके दो रीजन थे कि 78 ने क्यों सबमिट किया था। सब ये सोचते हैं यार 90 वैकेंसी है, इसमें अपना कहाँ आएगा। दूसरी बात ये कि यार ये अप्रेंटिसशिप है, इसमें इससे हमारा होगा क्या? देखिए, तो मैं इतना तो नहीं बोलता कि आपको, कुछ बंदे ऐसे हैं जिनको सिर्फ जॉब चाहिए, वो एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, जैसे ही उन्हें एक्सपीरियंस होगा वो खुद अपने मुकाम पे खड़े हो जाएंगे। कुछ बंदे ऐसे हैं जिन्हें सिर्फ पैसा चाहिए, तो पैसे के लिए तो मैं ऑलरेडी डेली वैकेंसी लाता हूँ, बट आपके नाम के लिए, आपकी उम्मीद के लिए या फिर लाइफ में आगे बढ़ने के लिए ऐसी जो कंपनीज होती हैं लाइक डीआरडीओ, यहाँ आपके कांटेक्ट बहुत अच्छे बन जाते हैं। इसीलिए इनमें को एलिजिबल कौन कौन है? इसमें एलिजिबल है दोस्तों, अगर आपने बीटेक कर रखी है तो आप ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप ट्रेनी में एलिजिबल है। अगर आपने डिप्लोमा कर रखी है तो आप डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप ट्रेनी में एलिजिबल है। अब ये इसमें ईयर पास आउट वाले कौन कौन से एलिजिबल है, उससे पहले मैं आपको एज क्राइटेरिया बता देता हूं। आप जो इसकी लास्ट डेट रहने वाली है वो 14/3 रहने वाली है, 14/3/2022। तो 14/3/2022 तक जिसकी एज अनरिजर्व्ड वालों के लिए, अनरिजर्व्ड मतलब जनरल वालों के लिए 27, ओबीसी वालों के लिए 30, SC ST वालों के लिए 32 और PWD वालों के लिए 37। बट मेरे को लगता है कि 30 और 37 तो बहुत मुश्किल ही पहुंचेगी, ज़रूरत पड़ेगी नहीं उसकी। दोस्तों अगर आपने ये कुछ ITIs की भी दे रखी है, उनके बारे में मैं क्या ही बात करूं। दोस्तों इसमें ईयर ऑफ पास आउट वाले कौन कौन एलिजिबल है? जैसे कि मैंने बोला था फ्रेशर डायरेक्टली एलिजिबल है। जी हाँ, 2019, 2020, 2021, 2019, 2020, 2021 वाले डायरेक्टली एलिजिबल हैं। अब इसमें बीई, बीटेक, डिप्लोमा, अब इसमें आपको क्या करना होगा? अब आपने देखा होगा, आप बोलेंगे यार इंजीनियर जॉब्स वर्ल्ड भाई तूने तो यार ये लिख रखा है थंबनेल पे कि यार नो एग्जाम नो फीस। तो दोस्तों अगर आपके सामने लिखा है मैंने नो एग्जाम नो फीस, तो उसका मतलब होता है ना तो कोई एग्जाम होगा ना फीस होगी, इवन इंटरव्यू भी नहीं होगा। इसीलिए दोस्तों आप देखेंगे इन्होंने सिलेक्शन ऑफ क्राइटेरिया, ये कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं जो आपने सबने पढ़ रखे हैं, इसलिए कोई पढ़ने की दोबारा ज़रूरत नहीं है। आपके सामने कुछ मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको स्टाइपेंड कितना मिलेगा, मतलब सैलरी कितने मिलने वाली है। ये स्टाइपेंड मिलेगा आपको 9,000 मिलेगा ग्रेजुएट वालों को,
8,000 मिलेगा डिप्लोमा वालों को और 7,000 मिलेगा अप्रेंटिसिप वालों को या फिर ITI अप्रेंटिसिप वालों को। दूसरी बात ये है कि ये कितने टाइम की रहेगी? जी हाँ, 1 साल की रहेगी, 1 ईयर की ये अप्रेंटिसिप रहेगी। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, अगर वहाँ कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे भी वैकेंसी निकलती है ना, या अगर आप अपने सीनियर, देखिए आपको क्या है कि एक GM या फिर आपको सीनियर GM या फिर उससे भी ज़्यादा आपको अलग अलग उसमें रहने का, तो आपके अच्छे कांटेक्ट बन जाते हैं। इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ इसमें जल्दी से जल्दी अप्लाई कर लीजिएगा। दोस्तों और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, अप्लाई करने का तरीका क्या है, कैसे आपको अप्लाई करना है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। 10th मार्कशीट, BE अगर आपके पास 10th मार्कशीट चाहिए। उसके बाद अगर आपने बीटेक की है और 12th के बाद की है तो 12th की मार्कशीट भी चाहिए, प्लस BE बीटेक डिप्लोमा की मार्कशीट चाहिए, डिग्री प्रोविजनल सर्टिफिकेट चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप कास्ट का यूज ले रहे हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट, PWD, या फिर आपके पास आपका फोटो ID कार्ड इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो दोस्तों वो फोटो ID कार्ड का मतलब क्या होता है? आधार कार्ड, EWS सर्टिफिकेट, 2 पासपोर्ट साइज फोटो, पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट कैसे बनेगा? देखिए मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट मिलेगा आपका कैसे भी, आप कहीं से भी जाके बना सकते हैं। अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो आप मेरे से पूछ लीजिएगा, मैं आपको इसका फॉर्मेट दे दूंगा। तो दोस्तों आपको उसके बाद कैसे आपको उसके बाद अप्लाई करना है, ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। सबसे पहले तो आपको 14 मार्च तक लास्ट डेट रहने वाली है। उसके बाद 25 मार्च जो है इसका फर्स्ट लिस्ट शॉर्ट लिस्ट, ये जो होगा किस हिसाब से शॉर्ट लिस्ट होगी? जी हाँ, आपके जो है आपके जो नॉर्मली आपकी स्टडी हुई है, आपका जो टॉप आपका मैनेजमेंट है या फिर आपकी स्किल्स के ऊपर ये मैनेज होगा। उसके बाद दोस्तों 31 मार्च को अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी और 11 अप्रैल 2022 ये ऑनवर्ड्स, मतलब इंटरेक्शन विद द शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट हु हैव सबमिटेड एक्सेप्टेंस टू ज्वाइन। तो 11 अप्रैल तक आपको एक्सेप्टेंस देना है। उसके बाद 22 अप्रैल से आपका ये आपको मिल जाएगा डॉक्यूमेंट पूरे, और आपकी प्रोबेबली डेट ऑफ ज्वाइनिंग दोस्तों 2 मई से आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। और मेरे हिसाब से ये जो है बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इसके लिए आपको करना क्या होगा? सबसे पहले आपको नेक्स्ट पोर्टल पे नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम पे रजिस्टर्ड करना होगा। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, इस नोटिफिकेशन का भी कर दूंगा, उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दोस्तों एक बात और है, मैं अभी अपने टेलीग्राम चैनल पे, पहले मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे लेके चलता हूं।